नेक्स्ट पैराग्राफ है, आयशा बेटा, आपने देखा कि कुफार शाशी ने नाकाम होने के बावजूद किस तरह मेहनत को अपना शुआर बनाया और दुनिया में अपना नाम कमाया। इंसान चाहे तो मेहनत की बदौलत कुछ भी कर सकता है। वो अपनी मेहनत से बंजर ज़मीन में से भी अनाज उगा सकता है, पहाड़ों को तराश कर रास्ते बना सकता है, समंदरों का रुख फेर सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि वो नाकामी की वजह से मायूस ना हो और हमेशा मेहनत, हिम्मत और हौसले से काम ले, क्योंकि तभी कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। क्या समझी? अम्मी जान ने प्यार से आयशा के सर पर हाथ फेरा। शुक्रिया अम्मी जान, आपने इतनी उम्मीद अफजा बातें की। मैं अब अल्लाह पर भरोसा रखूंगी और दिन रात मेहनत करूंगी। आप देखिएगा कि मैं सालाना इम्तिहानात में ज़रूर अव्वल आऊँगी इंशाअल्लाह, अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो क्या है? इसमें डिफ़िकल्ट बदौलत, यानी बदौलत का मतलब की वजह से, शुआर का मतलब होता है यानी कि पहचान, तरीका, और बंजर का मतलब होता है और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। अच्छा, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? बंजर का मतलब है यानी कि बेजान चीज़। तो ज़मीन भी जब बंजर हो जाती है तो बेजान हो जाती है, मीन्स कि उसमें कोई चीज़ उग नहीं सकती। तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि उनकी वालदा, आयशा की वालदा जो है वो आयशा को समझाते हुए कुफ़ार शाशी का किस्सा सुनाते हुए आप उनको बता रही हैं कि जैसे कुफ़ार शाशी ने नाकाम होने के बावजूद मेहनत की कंटिन्यूसली, और तो तब उन्होंने जो है अपनी मंजिल पा ली। तो इसी तरह जो है वो इंसान जब मेहनत करता रहता है तो बंजर ज़मीन से भी अनाज उगा सकता है। और इस तरह की दूसरी मिसाल क्या बताई? पहाड़ों को तराश कर रास्ते बना सकता है, समंदरों का रुख फेर सकता है। तो ये कितनी अजीब बात है कि जो है वो इतने मुश्किल काम जो है वो इंसान कर सकता है। तो फिर उस पर आयशा को समझ में आई कि वाकई हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, और सिर्फ भरोसे के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी चाहिए दिन रात, तो हम जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या है कि उस दिन से आयशा ने मुसलसल मेहनत करने का अहद कर लिया। अहद का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था कि वादा कर लिया, इरादा कर लिया। उसने सालाना इम्तिहानात में नुमाया मीन्स यानी कि वाज़े, दूसरों से हट के पोजीशन लेने के लिए दिन रात एक कर दिए। जिस दिन सालाना जलसा तकसीम इनामात था, उस दिन उसके चेहरे पर अपनी मेहनत पर यकीन, इत्मीनान और तसल्ली के रंग नुमाया थे। अब के नतीजा उसके तवक्को के ऐन मुताबिक था। उसने ना सिर्फ अपनी जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की थी, बल्कि जमात शशम के तमाम फरीकों में सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी ने हासिल किए थे। सच है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है इत्मीनान, तसल्ली, सेम वर्ड है। और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें रायगा का मतलब क्या है? ज़ाया। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि नतीजा बताया जा रहा है कि यानी कि आयशा ने फिर दिन रात जब मेहनत की तो फिर आखिरकार उसने जो है अपना मकसद पा लिया। और फिर जो है उस दिन उसको अपनी मेहनत पर भी यकीन था, इत्मीनान था कि वाकई जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उसका ज़रूर हमें जो है आउटपुट मिलता है। और नतीजा फिर लास्ट में क्या बताया गया है कि मेहनत जब आप करते हैं तो वो कभी भी रायगा नहीं जाती। तो हमें जो है वो मेहनत से हर काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। फी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।